कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। बादलों के डेरे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये नया सिस्टम शहर में दाखिल हो गया है। कराची में मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। गुलशन हदीद, कायदाबाद, मलिर, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, सदर आई चुंदरीगर रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश के बाद एक बार फिर कराची का मौसम खुशगवार है और बादलों के डेरे हैं। अब आलूद मौसम है कराची का, तेज़ हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का जो ये नया सिस्टम है वो शहर में दाखिल हो गया है और कराची में मंगल तक मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में इस वक्त भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं और मौसम खुशगवार है। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। जी कमर, रात में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। साथ साथ मतला जो है इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 से मंगल तक शहर में बारिश होगी। उनका कहना था गरज चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई है। अच्छा कमर, हम ये देख रहे हैं आपके पीछे कुछ कराची के नाले नज़र आ रहे हैं जहाँ पर गंद के ढेर लगे हुए हैं, तो नालों की सफाई नहीं की गई इससे पहले? देखिए जी, काफ़ी जो है वो बुरी सूरत हाल है, हम आपको दिखाएंगे भी। हमारे कैमरामैन नासिर जी अगर आपको दिखा सके पैन करके तो आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी सूरत हाल है। पहले फेज़ में जो जब बारिश आई थी तो इस नाले की कुछ सफाई की गई थी, लेकिन वो जो कचरा निकाला गया था वो साइड पे रख दिया गया था, वो दोबारा नाले में कचरा गिर गया है। आधा नाला जो है वो ब्लॉक हो गया है। पानी के गुजरने का जो बहाव है वो बिल्कुल तकरीबन रुक ही चुका है। तो जब बारिश आएगी तो मुमकिन तौर पर ये पानी जो है दोबारा घरों में दाखिल होगा, इस आबादी में दाखिल होगा, अतराफ़ की आबादियों में दाखिल होगा, क्योंकि कहीं और पानी के गुजरने की जगह नहीं है। कचरा जो है कचरे ने इस पानी को ब्लॉक कर दिया है। तो मशीनरी जो है जो ही बारिश का मौसम आता है मशीनरी जो है फ़ौरन आ जाती है मीडिया को दिखाने के लिए, सफाई होती है, लेकिन ये सफाई भी बराए नाम ही नज़र आ रही है। इसके अलावा जो नाले की तोसी का काम है उसको भी दिखावे के लिए चंद एक घर गिराए गए हैं, लेकिन वो कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी नाले की तोसी का काम नहीं हुआ। तो यही नज़र आता है कि इंतज़ामिया सिर्फ बारिशों के पेशन गोई पर सिर्फ इजलास होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, लेकिन इजलास और मीटिंग्स की ड्राइंग रूम तब ही महदूद होती हैं। यही वजह है कि गुज्जर नाला जो है इस वक्त जो है सुपरमार्केट थाने के करीब ये गुज्जर नाला वाक़ है और यहाँ पर सिर्फ ये आधा नाला जो है भरा हुआ नज़र आ रहा है। पानी का बहाव जो है रुका हुआ नज़र आ रहा है और जब तेज़ बारिश होगी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। आबादियाँ जो पिछले जो अब चंद दिन कबल जो बारिशें हुई जिसमें आबादियाँ जो है बारिश के पानी के सैराब आ गई थी, घर डूब गए थे, 2-2 फीट तक पानी खड़ा हो गया था। तो अभी भी यही ख़तरा है कि लोगों की जो जमा पूंजी है, लोगों के घर हैं, उनको ख़तरा है। अगर इंतज़ामिया ने जिम्मेदारी के साथ और दयानतदारी के साथ काम नहीं किया तो पहले की सूरत हाल पैदा होगी। शहर में जगह जगह 1.5 फुट 1 फुट पहले की तरह पानी पैदा होगा। कमर अली, आप जो सिचुएशन इस वक्त बता रहे हैं, कराची में मौसम तो बदला है लेकिन इंतजामिया का मूड नहीं बदला। होता वही है जो हर दफा होता चला आया है कि कराची में नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, इसको चौड़ा करने की बात की जाती है ताकि यहाँ से बारिश का पानी निकल सके, लेकिन सिचुएशन ये है कि नालों की ना सफाई हो सकी है। जहां सफाई हुई है वहां पर गंद के ढेर या तो मेन रोड पर पड़े हैं या नालों के अतराफ पड़े हुए हैं। जैसे ही बारिश होगी या तो वो गंद घरों में जाएगा या दोबारा नाले में गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। मशरकी बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी रेलों से कई राब्ता सड़कें और फलदार दरख्त बह गए हैं। बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों शिरानी, मूसा खेल, रखनी, कोहे सुलेमान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार है। सबसे ज़्यादा बारिश ज़ियारत और मुलिका इलाकों संजावी, वाम और वरचूम में हुई, जहां पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी रेलों की वजह से कई रास्ता सड़कें और जो फलदार दरख्त थे इन इलाकों में वो बह गए हैं, जिससे ज़मींदारों को सख्त नुकसान पहुंचा है।
हैदराबाद में तेज बारिश के साथ ही गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ मकामात पर साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने के वाकयात पेश आए, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कदमगाह मौला अली रोड, स्टेशन रोड, हैदर चौक, काजी अब्दुल कयूम रोड, लतीफाबाद नंबर 2, 9, 8, 10 और 11 के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को M9 मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। सहराए थर और नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लोरलाई की समालिंग नदी में बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि ज़ियारत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। पाराचनार में बारिशों के बायस एक कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में माँ और उसकी 2 बच्चियां जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में बारिश और तूफान के बायस मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची डिवीजन, बलूचिस्तान, पंजाब, फाटा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी जमा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत बरसते ही इस वक्त सिचुएशन ये है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी जमा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। इसी मुतालिक मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम से। अली, बताइएगा इंतजामिया कितनी एक्टिव दिखाई दे रही है यहाँ पर, और बिजली की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया किस हद तक एक्टिव है, इस बात का अंदाज़ा तो आप मेरे अकब में जो मनाजिर देख रहे हैं इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त हैदराबाद की मरकज़ी अहम तरीन शाहरा है स्टेशन रोड, यहाँ पर मौजूद हूँ। स्टेशन रोड का आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी इस हद तक खड़ा हुआ है कि यहाँ से मोटरसाइकिलों का, कारों का और आम लोगों का गुजरना मुहाल है। लोगों को साइड से होकर गुजरना पड़ता है। ये वो है कि यहाँ पर दुकानें जो हैं अहम तरीन दुकानें हैं, एक बड़ी पार्ट्स की शॉप्स मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दुकानदार अब अपना काम भी नहीं कर सकते। ये दुकानें जो आज खुलेंगी तो यहाँ पर ग्राहक भी नहीं आएंगे। मैं आपको शहर की सूरत हाल के हवाले से ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ 8:30 बजे से 9 बजे के दरमियान आधे घंटे जो बारिश हुई थी, उस बारिश के सबब जो है शहर के जो नशेबी इलाके वो ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर के कई इलाकों के अंदर पानी जो है वो अब जो है घुटनों घुटनों तक खड़ा हो गया, चाहे वो ठंडी सड़क हो, मेन शाहरा हो, या फिर जो हैदराबाद के लतीफ़ाबाद 2 नंबर का इलाका हो, पिंजरा पोल का इलाका हो, 3 नंबर तालाब का इलाका हो। इसी तरह से जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया, बरसाती पानी जमा हो गया, जो ताहाल अब तक जिसकी निकासी मुमकिन नहीं हुई है। बारिश के पानी का पहला कतरा पड़ते ही जो हैस्को की जानिब से शहर के जो मुतादिद इलाके हैं वो तारीकी में डूब गए और रात गए तक बेशतर इलाकों के अंदर बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को रात जाग कर गुजारना पड़ी। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हैदराबाद वासा के जो पंपिंग स्टेशन है, जिनकी तादाद 134 है, उन 134 पंपिंग स्टेशनों में से महज रात को वासा की जानिब से दावा किया जा रहा था कि 48 पंपिंग स्टेशन चल रहे थे, और वो 48 पंपिंग स्टेशन वो थे जिनके ऊपर जो है जो जनरेटर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो 86 जनरेटर से जो बिजली से चलते हैं वो जनरेटर्स जो हैं वो बिजली ना होने के सबब काम नहीं कर रहे थे, और यही वजह है कि बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमें हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। अभी आपको खबर दें कि इस्लामाबाद में रावल डैम के पानी में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर जहरीला मवाद डाल दिया। 3 दिनों में डैम में मौजूद हजारों मन मछलियां मर गईं। जहरीले मवाद के तयन के लिए पानी के नमूने NIRC को भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि डैम इंतजामिया की जानिब से मुकदमे के लिए थाना सेक्रेटेरिएट को दरख्वास्त मौसूल हुई है। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही मुकदमे का फैसला किया जाएगा। डैम का पानी रावलपिंडी के शहरियों को पीने के लिए भी फराहम किया जाता है। बलोचिस्तान के हल्के NA 260 की, जिस पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। और मगर हुक्मरान इत्तेहादी जमात पश्तूनख्वा मैप के जमाल तरकई, BNP मेंगल के मीर बहादुर खान मेंगल और JUIFA के मीर उस्मान बादीनी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब के लिए 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं।
320 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है और इस हल्के में 50 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इस ज़िमनी इंतखाब के लिए पुलिस, FC और लेवीज एहलकारों को तैनात किया गया है। मजीद तफसीलात मालूम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर से। शहाब बताएगा, इस वक्त ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर आप? जी NA 260 ज़िमनी इंतखाब क्वेटा, चागी, नोशकी पर हल्कों पर मुश्तमिल। इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन हैं, एक मर्दों के हवाले से और एक मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया। पोलिंग का अमला मौजूद, पोलिंग एजेंट भी मौजूद है। पहला वोट भी कास्ट हो गया। इस वक्त 6 वोट कास्ट हो गए, ताहम जो है टर्न आउट इस वक्त कम है क्योंकि सुबह के वक्त है। तकरीबन ये तवक्को ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 से 11 बजे के बाद इसमें इजाफा होगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानब देख रहा हूँ सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के एहलकार तैनात हैं जो एग्जिट जो पॉइंट्स है वहाँ पर, और जो जहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं और उसके बाहर पुलिस के एहलकार तैनात हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम शहाब में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शरीफ खानदान ने JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने की दरखास्त का मुसविदा तैयार कर लिया है। दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाने का इम्कान है। बगैर तस्दीक और सोरस पर मबनी दस्तावेजात को इस्तेमाल करने समेत अहम एतराज़ात उठाए जाएंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अरशद वहीद चौधरी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। शरीफ खानदान की कानूनी टीम ने JIT रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए दरखास्त का मसवदा तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुशावरत भी हो चुकी। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने की दरखास्त ख्वाजा हारिस की सरबराही में कायम कानूनी टीम की तरफ से जमा कराई जाएगी। अदालत से दरखास्त की जाएगी कि दीगर किसी भी कार्रवाई से पहले इस दरखास्त पर फैसला किया जाए। दरखास्त में कई एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। मुतअद्दिद दस्तावेजात को बार बार इस्तेमाल किया गया। JIT मई में कायम हुई, लेकिन इससे पहले के माह में की जाने वाली मॉनिटरिंग पर मबनी रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली हतमी रिपोर्ट में शामिल किया गया। JIT का रवैया मुतासब था। इसका एक सबूत बाज़ गवाहों के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाना है। JIT ने गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात इस्तेमाल की। हकायक के मुनाफी दस्तावेजात इस्तेमाल करने और गवाहों के सबूतों को तोड़ मरोड़ कर शामिल किए जाने पर एतराज़ात भी उठाए जाएंगे। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जो हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, कोई मौजा ही वजीर आजम आपको बचा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि जो हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, कोई मौजा ही वजीर आजम आपको बचा सकता है। जियो न्यूज ने अंदरूनी कहानी मालूम कर ली। चौधरी निसार ने कहा कि इदारों के साथ तसादुम नहीं होना चाहिए, कोई बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। जो तकरीरें की वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी और लीगल टीम ने मामलात को सही तरह हैंडल नहीं किया। जूनियर लोगों को आगे लाया गया। वजीर आजम जवाब दिया, आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बेहतर होता मुझसे अलहदगी में बात कर लेते। वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ, जियो न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी मालूम कर ली। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म से कहा कि जो हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, कोई मौजज़ा ही आपको बचा सकता है। इदारों के साथ तसादुम नहीं होना चाहिए, कोई बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। खुशामदी मुशीरों ने सूरत हाल को आज इस मकाम पर पहुँचाया है। मुशावरत का अमल भी महदूद कर दिया गया। जूनियर लोगों को आगे लाया गया। इस दौरान जो तकरीरें की वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी और लीगल टीम ने मामलात को सही तरह हैंडल नहीं किया। चौधरी निसार ने कहा कि 85 से अब तक हर मौके पर आपके साथ खड़ा रहा हूँ, पार्टी के साथ वफादारी निभाई है। एक मरतबा आपसे वजीर खारजा बनाने की ख्वाहिश की, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार की बात के जवाब में वजीर आज़म ने कहा कि आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बेहतर होता मुझसे अलहदगी में बात कर लेते। यहाँ बात करने के बजाय अलग से बात करना मुनासिब होता। इस पर चौधरी निसार बोले कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं मुंह पर बात करता हूँ, कभी खुशामद नहीं की, हमेशा हक़ाइक़ पर बात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला अपनी बात करके इजलास से चले गए।
वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि JIT रिपोर्ट में उनकी मुबैना करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं, इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकते। अवाम के लिए आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा कि तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने भी वजीर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। उधर अपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे पर तकसीम है, मगर पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने पर मुत्तफिक है। इमरान खान ने अगला हफ्ता अहम करार दे दिया है। एक जानिब इस्तीफा न देने का अटल फैसला तो दूसरी जानिब इस्तीफे के मामले पर तकसीम अपोजिशन। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि तीसरे धरने की तैयारी और अवाम के मैंडेट पर तीसरा वार हो रहा है। ज़मीर और दामन साफ है, इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता। ये जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हमारे नोटिस में चीजें आई हैं जिसको हम बहुत इफेक्टिवली कंटेस्ट करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमारी बात को कोर्ट में सुना जाएगा। कौम भी देख रही है, कोई सरकारी रकम के खुर्द बुर्द का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे को पता लग रहा है अभी। चूंकि मेरा ज़मीर अल्लाह के फजलो करम से साफ है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुझ पे, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने भी वजीर आजम की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कहा वजीर आजम से ना कोई इस्तीफा मांग सकता है, ना वो खुद दे सकते हैं। उधर इस्तीफे के मामले पर अपोजिशन तकसीम हो गई। अलबत्ता पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक पाया गया। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और MQM ने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया तो अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस्तीफे का मुतालबा करने से इनकार कर दिया। इमरान खान बोले JIT रिपोर्ट में जो कुछ आया, नवाज शरीफ की जगह वो होते तो शर्म से डूब मरते। कारकुन इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहें, अगले हफ्ते नए पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे। अगले हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। आप सब ने आना है इस्लामाबाद में, हम खुशियां बनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। बदीन से खबर दें आपको, जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। हेस्को ज़राए के मुताबिक गुलारची और उसके 200 से ज्यादा देहात में रात 2 बजे से बिजली मुअत्तल है। हेस्को ज़राए के मुताबिक बारिश की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जल्द बहाल की जाएगी। हालिया बारिशों से फसलों पर क्या असरात मुरतब होंगे और आने वाली फसलों को क्या फायदा होगा, फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिर इस पर क्या कहते हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह। मुल्क में मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं और ये कल फैसलाबाद में खासी ज़्यादा बारिश हुई है। इन बारिशों के हमारी फसलों पे क्या असरात आ रहे हैं, इस सिलसिले में हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर शुबा एग्रोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो हमारी खरीफ की फसलात में से जो कमाद है वो फील्ड में खड़ी है और दूसरी राइस जो है चावल की वो ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, उसकी बिजाई हो रही है। इन दोनों फसलों के लिए जो मौजूदा मानसून है, कल जो बारिश हुई है ये तकरीबन 3 इंच तक बारिश हुई है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी कपास वाली फसल जो है उसमें पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो फसल की जो बढ़ोतरी है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान का एहतमाल अंदेशा होता है। जी, ज़राई माहिरीन के मुताबिक यही है कि जो गन्ना और चावल है उसके लिए तो ये बारिश बहुत बेहतरीन है, जबकि जो कपास के काश्तकार हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और अपनी फील्ड के अंदर जो पानी का लेवल है उसको उन्होंने मेंटेन करना है, पानी को कम करना है। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है कि पैनामा लीक्स में जिन जिन अफराद का नाम आया है उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में पेश आए तमाम सानेहात की शफाफ तहकीकात के लिए भी बाइख्तियार और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कमीशन में जजेस के अलावा माहिरीन और तमाम इदारों के शफाफ किरदार रखने वाले अफराद को शामिल किया जाए। प्रोग्राम आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। हमने खुद कौमी असम्बली में 4 बिल भी पेश किए और उसमें हमने ये डिमांड किया कि नेब का ये इख्तियार ख़त्म होना चाहिए कि वो किसी को माफ़ कर ले। उसमें हमने ये डिमांड किया कि नेब के चेयरमैन की तकर्री का ये इख्तियार ख़त्म होना चाहिए कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर एक नेब के चेयरमैन की तकर्री करता है, वही तो ज़िम्मेदार है। या अपोजिशन वाले ज़िम्मेदार होते हैं या वज़ीर आज़म उसमें ज़िम्मेदार होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो JIT सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बनाई वो तो ख़त्म हुई, लेकिन अब एक और JIT उसके लिए बनानी चाहिए कि जिसमें बेशक इदारों के साथ ऐसे जजेस भी हो जिसके किरदार पर, जिसके इखलास पर, जिसके मादी पर सबका इत्तेफाक हो।
एक सियासी बालादस्ती से बालातर एक ऐसी कमीशन की ज़रूरत है जो बाइख्तियार भी हो, जो काबिल इन्हें बाएतमाद भी हो और जो मादी के इन तमाम चीज़ों का अहाता कर ले। कराची से खबर दें आपको, कटी पहाड़ी के करीब कार्रवाई की गई, मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। एसपी औरंगी आबिद अली बलोच के मुताबिक और जैक्सन के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, जबकि हब रिवर रोड पर पुलिस की कार्रवाई में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मनशियात बरामद की गई है और अब इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू जराये के मुताबिक करीमाबाद पुल के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर औरंगी टाउन रमजान गोठ में डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग का वाकया पेश आया और यहां भी रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक नौजवान जख्मी हुआ है। कराची से आपको खबर दें, जहां ईरानी डीजल स्मगल करने वाला एक ऑयल टैंकर जिसमें ईरानी डीजल ले जाया जा रहा था, इसको भी तहवील में ले लिया गया है और इस टैंकर के ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। विहाड़ी में कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन और इस दौरान इश्तिहारियों और मनशियात फरोशों समेत 42 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक असलहा और मुनशियात बरामद की गई हैं। भक्कर में बहल और दरिया खान सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया और इस दौरान 3 इश्तिहारी मुलजिमान समेत 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जनाब, अगर आप सुस्ती और काहिली का शिकार हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के हजारों अफराद आपके साथ हैं। दुनिया में सबसे चुस्त और सबसे सुस्त अफराद कहाँ बसते हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में सबसे सुस्त और काहिल अफराद कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक ने ढूंढ लिया है, जिसके लिए इसने दुनिया भर से 7 लाख अफराद के स्मार्टफोन के डाटा का जायजा लिया और 46 ममालिक की फहरिस्त तैयार की, जिसमें रोजाना सबसे ज्यादा कदम चलने वालों को चुस्त और सबसे कम कदम चलने वालों को सुस्त करार दिया गया। फहरिस्त में दुनिया का सबसे चुस्त मुल्क हांगकांग नजर आया, जहां के बाशिंदे रोजाना 6,880 कदम पैदल चले। दूसरे नंबर पर चीन के बाशिंदे 6,189 कदम, यूक्रेन के 6,107, जबकि जापान के बाशिंदे 6,010 कदम रोजाना चलकर सबसे चुस्त अफराद शुमार हुए। लेकिन जब बारी आई सुस्त मुल्कों की तो इंडोनेशिया सब पर बाजी ले गया, जहां के बाशिंदे रोजाना औसतन सिर्फ 3,513 कदम चले। उसके बाद सऊदी अरब के बाशिंदों ने सिर्फ 3,807 कदम चलने की कोशिश की, जबकि मलेशिया में रोजाना 3,963 कदम उठाने की जहमत की गई। फहरिस्त में ऑस्ट्रेलियाई 4,941, कैनेडियन 4,819 और अमरीकी 4,774 कदम चलकर काहिलों की फहरिस्त में 28वें, 29वें और 30वीं पोजीशन पर नजर आए। भारत 46 मुल्कों की फहरिस्त में 39वें नंबर पर आया। फहरिस्त में हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं, मगर जारी किए गए नक्शे में सबसे कम कदम चलने वाले यानी सुस्त मुल्कों में दिखाया गया है।